तो क्या बिना किसी पुश्तैनी संपत्ति या सालों की घिसाई के बिल्कुल जीरो से दौलत बनाना वाकई मुमकिन है? आप में से कईयों को लगेगा कि इसके लिए तो बहुत सारा पैसा और उम्र भर का समय चाहिए। लेकिन आज के इस खास सेशन में हम आपके लिए एक ऐसा प्लेबुक तैयार करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास शुरुआत करने के लिए एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। यह है उन पुरानी और घिसी पिटी बातों को एक सीधी चुनौती है जो आपको हमेशा छोटा सोचने पर मजबूर करती हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, यार अगर मेरे पास कोई अमीर परिवार या कोई शुरुआती फंडिंग नहीं है तो मैं दौलत बनाना शुरू कैसे करूं? सच कहूं तो जब जेब बिल्कुल खाली हो तो अमीर बनने का सपना किसी नामुमकिन पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन यकीन मानिए, सही मानसिकता के साथ ये पूरी तरह से संभव है। आप जरा इस कहानी को सुनिए। ये आपको बताएगी कि कैसे हमारे आसपास का माहौल हमारी सोच को कुचलता है। हमारे सोर्स में एक मिडिल क्लास बच्चे की कहानी है। एक बार क्लास में उसके टीचर ने सभी बच्चों से उनके सपनों की नौकरी, कार और घर के बारे में लिखने को कहा। उस बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंस से लिखा, एक बड़ा बिजनेस, एक फरारी और एक शानदार हवेली। और पता है टीचर ने क्या कहा? जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है, थोड़े यथार्थवादी बनो, अपनी उम्मीदें कम करो। देखिए, हमारा सिस्टम अक्सर ऐसे ही काम करता है। वो हमारी बड़ी सोच को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहता है। तो इन सबसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आज का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम इसे 5 स्टेप्स में डिकोड करेंगे। पहला, समाज की उन फालतू उम्मीदों को दिमाग से निकालना। दूसरा, करियर में कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तीसरा, जल्दी निवेश करने की जादुई ताकत। चौथा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और पेपर ट्रेडिंग। और आखिर में डाइवर्सिफिकेशन और वित्तीय जालों से बचना। मतलब आपकी सोच बदलने से लेकर आपके पैसों को सुरक्षित रखने तक का पूरा सफर। चलिए फेज 1 से शुरुआत करते हैं। समाज और लोगों की उन उम्मीदों को खारिज करना जो आपको पीछे खींच रही हैं। देखिए, होता क्या है ना, हर कोई आपको सलाह देना चाहता है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनके इरादे शायद बुरे ना हो, लेकिन एक सीधा सा रूल याद रखिए, सलाह के सोर्स को हमेशा इवैल्यूएट करें। अगर उन्होंने खुद बड़ी संपत्ति नहीं बनाई है तो पैसे कमाने के मामले में उनकी बातों को पत्थर की लकीर मत मानिए। बिना मांगे मिलने वाली सलाह, खासकर उन लोगों से जो खुद पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो आपके भविष्य को तय नहीं कर सकती। हमेशा सिर्फ उनकी सुनिए जिन्होंने वो मुकाम खुद हासिल किया हो जो आप पाना चाहते हैं। और हां, जब भी पैसों को लेकर कोई ऐसा चैलेंज सामने आए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगे, तो हार मत मानिए। थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचिए। उस प्रॉब्लम को छोड़ने के बजाय उसके कम से कम 10 अलग अलग सॉल्यूशंस पेपर पर लिखिए। जी हां, पूरे 10। और फिर एक एक करके उन्हें तब तक टेस्ट करते रहिए जब तक कि कोई काम ना कर जाए। असल में ये एक नंबर्स गेम है। आपको इसे हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खेलना है। अब आते हैं फेज 2 पर। अपने करियर में सोच समझकर रिस्क लेना। खास तौर पर अगर आप युवा हैं और आप पर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। अब ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। एक तरफ है बार बार नौकरी बदलना यानी जॉब हॉपिंग, और दूसरी तरफ है एक ही कंपनी के साथ सालों तक वफादारी निभाना। स्टैटिस्टिक्स साफ बताते हैं कि एक ही कंपनी में टिके रहने से आपकी कमाई एक दायरे में सिमट कर रह जाती है, जबकि हर कुछ सालों में नई और बेहतर नौकरी पकड़ने वाले लोग कहीं ज्यादा तेजी से दौलत बनाते हैं। ये एक ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क है जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करियर चुनिए जहां आपको आपके द्वारा दिए गए रिजल्ट्स के पैसे मिलें, न कि इस बात की कि आपने ऑफिस में कितने घंटे बिताए हैं। हमारे सोर्स में एक बढ़ई यानी कारपेंटर की कहानी है जो एक बहुत ही टॉक्सिक जॉब में फंसा था। लेकिन क्योंकि उस पर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं थी तो उसने एक बड़ा रिस्क लिया। उसने वो बकवास नौकरी छोड़ी और खुद का बिजनेस शुरू किया। रिस्क और रिवॉर्ड का सही कैलकुलेशन करना ही आपकी इनकम को तेजी से बढ़ाने का असली सीक्रेट है। चलिए अब बात करते हैं फेज 3 की, जल्दी निवेश करने की पावर। मतलब अब आपको पैसों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाना है। 10,000 पाउंड। अब आप सोचेंगे इसमें क्या खास है? खास ये है कि ये पैसा एक 14 साल के बच्चे ने बनाया है। जी हाँ, एक टीनेजर जो सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहा था, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक सही स्टॉक पिक किया। और क्या हुआ? सिर्फ एक दिन में उस स्टॉक की कीमत इतनी बढ़ गई कि उसे 10,000 पाउंड का भारी मुनाफा हुआ। ये कहानी हमें चीख चीख कर बताती है कि मार्केट में एंट्री लेने के लिए उम्र जैसी कोई चीज आड़े नहीं आती।
अब जरा इन हवाई बातों से हटकर इस हार्ड डेटा पे नजर डालिए। फिडेलिटी की एक स्टडी के मुताबिक अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहते और मार्केट के सिर्फ 5 सबसे बेहतरीन दिन चूक जाते हैं ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में सीधा 38% का भारी नुकसान हो सकता है। और अगर 10 दिन छूट गए तो ये नुकसान 55% तक चला जाता है। मतलब आपकी आधी से ज्यादा ग्रोथ गायब। इसलिए महंगाई को हराने और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए जल्दी और लगातार इन्वेस्ट करते रहना बिल्कुल क्रूशियल है। अब हम फेज 4 में आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, लेकिन बिना अपना पैसा डुबाए इसे अप्लाई कैसे करें? यही एंट्री होती है पेपर ट्रेडिंग की। पेपर ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब यह है कि आप असली मार्केट में असली स्टॉक्स खरीद रहे हैं, लेकिन वर्चुअल पैसे से। इसमें आपका एक भी असली रुपया रिस्क पर नहीं होता। नए इन्वेस्टर्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करने का ये एक जादुई टूल है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इस वर्चुअल पैसे को भी बिल्कुल अपने खून पसीने की कमाई की तरह ही ट्रीट करना है, वरना आप मार्केट में लापरवाही करने की बहुत बुरी आदत डाल बैठेंगे। अब इन सब चीजों के लिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए ना। ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढिए जो यूज करने में आसान हो, जिसके चार्ट्स आपको कंफ्यूज ना करें। उसमें दुनिया भर के स्टॉक्स और ETFs की भरमार होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे ऑप्शंस मिले। और जैसा कि हमने अभी बात की, उसमें पेपर ट्रेडिंग का फीचर तो 100% होना ही चाहिए। और अब हमारा फाइनल फेज 5, डाइवर्सिफिकेशन और वित्तीय जालों से बचना। क्योंकि देखिए, दौलत बनाने का कोई फायदा नहीं अगर आप उसे एक झटके में गंवा दें। सबसे बड़ा जाल जिससे आपको कोसों दूर रहना है वो है लेवरेज। आसान भाषा में कहूं तो ज्यादा मुनाफे के लालच में पैसा उधार लेकर दांव लगाना। सच बताऊं, ये जल्दी अमीर बनने की एक ऐसी खतरनाक स्कीम है जो आपको सड़क पर ला सकती है। हमारे सोर्स में यूके की टॉप 50 रिच लिस्ट में शामिल एक शख्स की चेतावनी भरी कहानी है। ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में उनकी इन्वेस्टमेंट टीम ने यही हाई रिस्क लेवरेज इस्तेमाल किया। नतीजा, वो सब कुछ हार गए, यहां तक कि उन्हें अपनी करोड़ों की हवेली भी गंवानी पड़ी। इससे हम वेल्थ प्रोटेक्शन के सबसे गोल्डन रूल पर आते हैं। कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, उस चीज में एक पैसा मत लगाइए जो आपको पूरी तरह से समझ में ना आती हो। याद रखिए, जहां बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहीं सबसे बड़ा रिस्क छिपा होता है। एक मजबूत पोर्टफोलियो के लिए आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फिर अपना पैसा कहां लगाएं? रिस्क कम करने का एक बहुत ही सेफ और स्मार्ट तरीका है 3 फंड पोर्टफोलियो। इसमें सिर्फ 3 चीजें होती हैं: टोटल US स्टॉक मार्केट, टोटल इंटरनेशनल स्टॉक और टोटल बॉन्ड मार्केट। बस ये एक ऐसा सिंपल तरीका है जिससे आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस में बढ़ जाता है। इससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और आपके पैसों के बढ़ने की रफ्तार भी बनी रहती है। और हां, असली दौलत का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी होंगी। मतलब अलग अलग जगह से पैसा आना चाहिए, चाहे वो फिजिकल दुकानें हो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, एफिलिएट इनकम हो, विज्ञापन का पैसा हो, स्टॉक्स के डिविडेंड्स हो, या फिर किराए से आने वाली इनकम। सिर्फ एक सैलरी के भरोसे बैठना बहुत बड़ी गलती है। अगर कल को आपका कोई एक डिसीजन गलत भी हो जाए तो ये बाकी के इनकम सोर्स आपको डूबने से बचा लेंगे। तो अब हम इस सेशन के आखिरी में आ गए हैं। जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, ऐसी कौन सी वो पहली सामाजिक मान्यता या लोगों की उम्मीद है जिसे आपको आज अभी इसी वक्त तोड़ने की जरूरत है? दौलत बनाना बिल्कुल जीरो से शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको उन बेड़ियों को तोड़ना होगा जो आपके दिमाग में डाली गई हैं। इस बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।